गरीब की जमीन पर, सरकारी जमीन पर कब्जा किया तो समझो युवराज उसका टिकट काटने के लिए बैठा हो। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है। ये धर्म का, संस्कृति का, अध्यात्म का केंद्र है। तो ये अवैध रूप से जितने भी काम है, किसी भी कीमत पर इनको अब जहां पर है वहीं पर रोकेंगे और जितनी भी इस प्रकार के अतिक्रमण है उनको हटाएंगे। नमस्कार, मैं हूं पदम गिरी। स्वागत है आपका डी कोड रेड एंड व्हाइट के एक और प्रोग्राम में। यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं, नजरिया पेश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तराखंड, इसे देवभूमि भी कहते हैं। हालांकि वो अलग बात है कि यहाँ बहुत कुछ ऐसा होता है जो इसकी देवभूमि की छवि से मेल नहीं खाता। पिछले काफी टाइम से पूरे देश के अलावा उत्तराखंड में भी एक भोंपू बज रहा है जिस पर लैंड जिहाद और धर्मांतरण के गाने बज रहे हैं। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बारे में सरकार, मीडिया और राजनीतिक दलों द्वारा समाज को जो दिखाया जा रहा है वो कितना सही है। हम एंगल बदल बदल कर देखेंगे कि कहीं ये अमर अकबर एंथनी की पिक्चर में अकबर को निशाना बनाकर अमर को खुश करके अपनी सत्ता बनाए रखने की कोशिश तो नहीं है। हम इसे कानूनी नजरिए से भी देखेंगे कि कहीं पर्दे के पीछे से किसी के लोकतांत्रिक अधिकार तो नहीं छीने जा रहे। इस सब के बीच हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे। बात करते हैं लैंड जिहाद की। ये जो लैंड जिहाद है ये आस्था के घोड़े पे सवार होके आता है। भूमाफिया लोग पहले कहीं भी सरकारी जमीन पे लाल, हरी, नीली चादर बिछा देते हैं, फिर वहां धूप दीप करके स्थानीय लोगों में आस्था पैदा की जाती है। फिर धीरे धीरे उस पर बड़ा निर्माण होता है। अब इस तरह अवैध कब्जा करके बनाई गई इमारत से कोई राष्ट्रवादी गतिविधि तो चलेगी नहीं। यहाँ से धर्म के धंधे के नीचे कट्टरवाद और धर्मांतरण का खेल शुरू होता है। अगर स्थानीय प्रशासन उस पर कोई एक्शन लेना चाहे तो उसे वक्फ की संपत्ति बनाने की कोशिश होती। ये है सरकारी भूमि कब्जाने का एक व्यवस्थित तरीका और इसे सत्ताधारी लोग कहते हैं लैंड जिहाद। सीएम धामी ने कहा है कि लैंड जिहाद नहीं चलेगा। लैंड जिहाद सरकारी भूमियों पर सुनियोजित तरीके से अवैध रूप से कब्जा करना है और पूरे राज्य के अंदर हजारों हजार एकड़ जमीन, कहीं पर पीली चादर, कहीं नीली चादर, कहीं हरी चादर चढ़ा के सरकारी जो हमारी कीमती ज़मीनें थी उन ज़मीनों को लगातार कब्जा किया जा रहा था। और अपने व्यवस्था के तहत जो भारत का संविधान कहता है, जो व्यवस्था कहती है, जो शासन प्रशासन की जो नियम है, उन नियमों के अंतर्गत हमने कहा कि इसको सरकारी ज़मीनों को आप खाली कर दें। नोटिस भेजे गए, कुछ ने करी भी, इन्होंने नहीं करी, उनके खिलाफ जो व्यवस्था है, व्यवस्था ने अपना काम किया और आज हमने इन लैंड जिहादियों से 9,000 एकड़ से अधिक जमीन मुक्त कराने का काम उत्तराखंड के अंदर हो चुका है और ये अभियान हमारा अभी जारी रहेगा। उत्तराखंड में लगभग 5,700 वक्फ प्रॉपर्टीज बताई जा रही हैं, जिनमें सबसे ज्यादा हरिद्वार और देहरादून में है। सरकार ने इनकी पूरी जांच शुरू कर दी है। अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं शाहनजर। हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके धार्मिक स्थल बना दिए जाते हैं, क्या वाकई ऐसा कोई लैंड जिहाद जैसा किसी वर्ग की तरफ से चल रहा है? देखो भाई साहब, बात ऐसी है, अच्छे बुरे लोग हर धर्मों में आपको मिलेंगे, ठीक है जी। और ये जो सरकारी जमीनों पे कब्जा करके जो बैठे हुए लोग, इसका लैंड जिहाद नाम दे करके ये ठीक नहीं है। और इस्लाम धर्म में साफ साफ लिखा हुआ है कि अवैध भूमि पे इबादत करना गलत है। जहां अगर हम अपना स्थान बदल कर पिक्चर को देखें तो सवाल खड़ा होता है कि दूसरे वर्ग के कितने अवैध धार्मिक स्थल या धर्मशालाएं सरकार ने ध्वस्त की हैं। क्या केवल एक वर्ग ही सरकारी भूमि पर कब्जा करके धार्मिक स्थल बनाता है? मोहल्ले की तंग गलियों से लेकर स्टेट हाईवे तक के चौराहों पर अवैध कब्जा करके बहुसंख्यकों के धार्मिक स्थल क्या लैंड जिहाद की श्रेणी में नहीं आते? सवाल ये भी है कि इसका नाम लैंड जिहाद क्यों होना चाहिए? इससे वर्ग विशेष को निशाना बनाने का संदेश नहीं जाता क्या? जबकि हमाम में तो सब बिना कपड़ों के हैं। और सवाल ये भी उठता है कि देश की एक एक इंच भूमि की जवाबदेही के लिए सरकारी अधिकारी तैनात हैं।
उनके नीचे पूरे सरकारी अमले का फौज फाटा है। कोई ढांचा बनने में समय लगता है। जब वो ढांचा बन रहा था तब उस क्षेत्र के अधिकारी ने क्या किया? वो क्यों सो रहा था? उसने ढांचा क्यों बनने दिया? उसकी संलिप्तता क्यों नहीं मानी जानी चाहिए? और इसके लिए उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? ऐसा लगता है कि सरकार कानून का राज स्थापित करने के बजाय इस बात में ज्यादा इंटरेस्टेड है कि कैसे वर्गों का ध्रुवीकरण करके अपनी सत्ता कायम रखी जाए। अब चलते हैं स्वामी दिनेशानंद भारती के पास। स्वामी जी, आपका इस बारे में क्या कहना है? ये लव जिहाद का जो शब्द है ये केरल के हाईकोर्ट का दिया हुआ शब्द है। इसलिए जिस प्रकार से ये लैंड जिहाद चल रहा है तो इस पर रोक लगनी चाहिए। और अवैध रूप से यदि कोई हम भी करते, मैं ये कह रहा हूँ आप हमारे भी तोड़िए, लेकिन मेरा एक तोड़ने से, क्योंकि मेरा तो एक है 1000 में, आपको उनके 990 भी तोड़ने पड़ेंगे। निश्चित तौर पर भारत का संविधान सबको संरक्षित करता है, सबका संवर्धन करता है और सबके लिए जो एक कानून है वो सबके लिए होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ओम नमो नारायण। अब इस बारे में कानून क्या कहता है वो जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम गुजरात राज्य 2009 से 13 के बीच के मामले में आदेश देते हुए साफ किया था, किसी भी सार्वजनिक जगह, किसी भी सड़क, यहाँ पे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि के नाम पे कोई भी नया इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। और आगे कोर्ट ने कहा, जो धार्मिक स्थल पहले से बने हुए हैं उनके लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया कि वे केस बाय केस, यानी एक एक करके उनकी समीक्षा करें और उन्हें हटाने या फिर रीलोकेट करने, स्थानांतरित करने या नियमित करने पर शीघ्र से शीघ्र निर्णय लें। 2016 में जस्टिस वी गोपाला गौड़ा और जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने कहा था, सड़कों और फुटपाथों पर अवैध धार्मिक स्थल बनाना भगवान का अपमान है। भगवान ने कभी नहीं चाहा कि उनके नाम पर लोगों का रास्ता रोका जाए। कोर्ट ने सभी राज्यों को फटकार लगाते हुए कहा था कि वे इन अवैध ढांचों को हटाने की अपनी योजना का हलफनामा पेश करें। अक्टूबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान फिर से दोहराया, सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है। यदि कोई धार्मिक ढांचा बीच सड़क है तो उसे हटाया जाना चाहिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और अतिक्रमण हटाने के नियम सब नागरिकों और सब धर्मों पर समान रूप से लागू होने चाहिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2019-20 में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया था कि प्रदेश भर में सार्वजनिक स्थानों पर अवैध धार्मिक ढांचों की पहचान की जाए। हाई कोर्ट की सख्ती के बाद, समझिए, हाई कोर्ट की सख्ती के बाद राज्य सरकार ने अदालत में हलफनामा दिया था कि पूरे प्रदेश में 700 से ज्यादा अवैध धार्मिक ढांचे, कोर्ट ने इन सबको हटाने के लिए समय सीमा तय की थी और जिला अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दबाव के बाद उत्तराखंड सरकार ने 2016 को एक विशेष पॉलिसी बनाई, द उत्तराखंड पॉलिसी फॉर रिमूवल, रिलोकेशन एंड रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथराइज्ड रिलीजियस स्ट्रक्चर 2016। इस पॉलिसी के तहत सरकार ने स्पष्ट किया कि 2009 के बाद बना हुआ कोई भी धार्मिक ढांचा हटाया ही जाएगा, उसे नियमित नहीं किया जा सकता। ऋषिकेश के अवैध आश्रमों, हरिद्वार के वैरागी कैंप और अन्य सार्वजनिक भूमि पर बने अवैध ढांचों को लेकर हाई कोर्ट ने 2020 में बहुत सख्त आदेश दिया। कोर्ट ने कहा था, कुंभ मेला क्षेत्र में सिंचाई विभाग की जमीन पर बने अवैध मंदिर और आश्रमों को तुरंत ध्वस्त किया जाए। बाद में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट चलेगी। हालांकि हर मामले में राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए। अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा भी है। वहां सरकार को थोड़ी राहत मिल गई, उन्हें कुंभ मेला खत्म होने तक यानी मई 2021 तक का समय मिला था। लेकिन कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि निर्माण तो अवैध है और इसे हटाना ही होगा। अभी तक हटे क्यों नहीं? उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेशों के आधार पर ही वर्तमान में धामी सरकार ने एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई हुई है। इसके तहत वन विभाग की भूमि और सड़कों के किनारे बनी अवैध मजारों और मंदिरों को हटाया जा रहा है। सरकार ने कोर्ट में रिपोर्ट पेश की है कि अब तक 400 से ज्यादा ऐसे ढांचे ढाए जा चुके हैं जो सार्वजनिक सुरक्षा या यातायात के लिए खतरा थे। लेकिन बहुत ईमानदारी से जमीन पे देखा जाए तो क्या ये सच है? ऐसा लगता नहीं।
अभी भी आपको भीड़ भरी जगहों पर बीच सड़क मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च दिख जाएंगे। अनेकों लोग ऐसा कहते हैं कि इसकी आड़ में एक समुदाय को बदनाम किया जा रहा है, जबकि अवैध कब्जे तो सभी ने किए हुए। बहरहाल, इस संबंध में जब हमने आज की युवा पीढ़ी के कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने एक नया ही दृष्टिकोण सामने रखा कि अब सरकार को ये पॉलिसी लानी चाहिए कि कोई भी धार्मिक ढांचा बनाने से पहले प्रशासन से अनुमति ली जानी चाहिए और इसी आधार पर प्रशासन अनुमति दे कि संबंधित धार्मिक स्थल बनाने वालों के पास पर्याप्त पार्किंग की जगह भी हो। आप इनकी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, हमें बताइएगा जरूर, क्योंकि बदलाव की बयार आपसे ही आएगी। तो ये था हमारा आज का डी कोड। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ।